प्रेज़ द लॉर्ड और खुदाम की तारीफ हो। दोस्तों, आज के सारे खूबसूरत वक्त में मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आप सब बहनों भाइयों बुजुर्गों और बेटे बेटियों को खुदावन के इस पाक हजूरी में और खुदावन के इस खूबसूरत डिवोशन में जो आज हम उसके तय करने को हैं खुश आमदीद कहता हूँ। और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल हो। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत मुबारक आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि खुदा तू ज़िंदगी का मालिक और परवरदिगार है और खुदा तूने हमें ये नया दिन अता फरमाया, ये सुबह बख्शी कि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और तेरी तारीफ करें और खुदा तुझे ही अपना खुदावन जाने। बुजुर्ग रहीम आसमानी खुदा, हमारा अपने हुजूर में हाजिर होना कबूल फरमा। सारा जलाल तेरे ही नाम को मिलता रहे, अल मसीह के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, आइए मिलकर हम खुदा की तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो ज़मीन दे हो गावन ले आओ, और मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। दोस्तों, इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए अब वक्त है कि हम खुदा के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे लिए खुदा के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत सहर डसूज़ा करेंगी। और आइए सहर के साथ मिलकर हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करें। थैंक यू पाजी साहब। मरकज़ की अंजील उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत। और उसने 12 को मुकर्रर किया कि ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मुनादी करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें।
जलाल के बादशाह परवरदिगार आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दानाई से सैर कर, ताकि हम खुदा तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों का इसे हिस्सा ठहराएं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए। और आज जो आयत हमारे लिए तिलावत की गई, और उस आयत मुबारका में हमने देखा कि किस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का चुनाव किया और फिर उनके ज़िम्मे काम लगाया कि खुदावन के कलाम की मुनादी करो। और आज दोस्तों, अगर हम उस सारे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, उस सारे माहौल को देखें, तो हमें यह अंदाज़ा होता है कि खुदावन यीशु मसीह जिस गांव, जिस करिया, जिस शहर में तशरीफ़ ले जाते, लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चलने लगती थी। और उस बड़ी भीड़ में कमज़ोर, लाचार, गरीब, नातवा लोग, और सबसे बढ़कर कलाम खुदावंदी के भूखे और प्यासे लोग जो हैं, वो यीशु के पीछे चलते, ताकि जो बीमार थे वो इस बात के लिए उसके पीछे आते कि खुदावन यीशु मसीह हमें हमारी बीमारी से शिफा देगा। जो गरीब और तंगदस्त थे, वो अपनी खुशहाली की उम्मीद लेकर उसके पीछे आते थे। और इसी तरह जो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे थे, वो यीशु मसीह की तालीम को सुनने के लिए उसके पीछे चले आते। और खुदावन यीशु मसीह क्या करते कि उन सब लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो उनका हिस्सा बनता था वो उनको अदा करते। यानी जो बीमार है उसको सेहत और तंदुरुस्ती मिलती, जो परेशान हाल है उसको तसल्ली हासिल होती, और जो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे होते, खुदावन यीशु मसीह उनको अपने कलाम से सैर करते। और मेरे दोस्तों, आज हम इस बात को देखें और इस पर गौर करें कि खुदावन यीशु मसीह की तालीम जो थी, वो दीगर तमाम पहले की तालीमात से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हमें दिखाई देती है। एक अथॉरिटी के साथ खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो अपने लोगों को तालीम देते हुए नजर आते हैं। और अगर हम यीशु की तालीम देखेंगे, तो यीशु की तालीम बेसिकली किसी डिनोमिनेशन या किसी ट्रेडिशन पर मबनी नहीं थी, बल्कि वो हकीकत में खुदा का कलाम, जो कि खुदा बाप की जानिब से बेटे तक पहुंचा और बेटे से फिर उसके लोगों तक। और इसी मकसद की तकमील के लिए ही तो खुदावन यीशु मसीह इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। और अगर हम यीशु के मंशूर को याद करें, तो उनका मंशूर क्या था कि खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावन यीशु मसीह की इस ज़मीनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो उन्होंने कलाम मुकद्दस की मुनादी के लिए 12 शागिर्दों का चुनाव किया। ये 12 शागिर्दों का चुनाव यीशु मसीह को प्रोटोकॉल देने के लिए नहीं था, या ये 12 शागिर्द, ये 12 पैरोकार, ये 12 डिसाइपल्स खुदावन यीशु मसीह ने इसलिए नहीं चुने थे कि वो असलहा उठाकर एक बॉडीगार्ड की सूरत में यीशु को आगे पीछे से घेरे हुए उसके साथ साथ चले और पता लगे कि कोई बहुत ताकतवर शख्स जो है वो शहर में दाखिल हुआ है। लेकिन दोस्तों, खुदावन यीशु मसीह को इससे कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि वो फेम नहीं चाहता था, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ कलाम की मुनादी करे और हर तरह के ज़रूरतमंद शख्स की ज़रूरत को रफ़ा करता जाए। वो ज़रूरत चाहे शिफा की सूरत में हो, वो ज़रूरत चाहे तसल्ली और इत्मीनान की सूरत में हो, या वो ज़रूरत कलाम मुकद्दस की मुनादी की सूरत में क्यों ना हो। जो शख्स जिस उम्मीद के साथ उसके पास आता, खुदावन यीशु मसीह उसकी उम्मीद को बर लाते। और खुदावन यीशु मसीह के इस ज़मीन पर आने का मकसद और इसके साथ साथ कलाम की मुनादी का खासा उनका क्या था कि मुर्दा इंसानियत जो कि गुनाह और यास में घिरी थी, वो अपने उस सारे मुर्दापन से आज़ाद होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक ठहर सके। और आज मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं, तो खुदा उनके पाक कलाम से हमें क्या हासिल होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन 12 शागिर्दों को चुना, उनको बुलाया, तो वो 12 के 12 अफराद
कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ, खामियां और कमजोरियां भी रखते थे। वो अपने किरदार के हवाले से बिल्कुल 100% कामिल नहीं थे। कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में फ्लॉज जरूर मौजूद थे, लेकिन उनकी जिंदगी में यही एक चीज बहुत बड़ी थी, उनका जज्बा काबिल दीद था, उनका जोशो खरोश काबिल दीद था कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको चुना है और खुदावंद ने उनको अपनी खिदमत के लिए और अपने कलाम की मुनादी के लिए चुना है। उनकी जिंदगी में यही बहुत बड़ी बात थी। और अगर आज ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आज हमें ये पता लगे कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारे शहर में, हमारे आस पास या हमारे घर में मुल्क की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो आ रही है, तो हम खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम जरूर उससे मुलाकात करें, उससे हाथ मिलाएं और अगर मौका मिल जाए तो एक आध सेल्फी भी ले लें। लेकिन दोस्तों, जो सेलिब्रिटी इस जमीन पर जिसको देखने के मुश्ताक हम हैं, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा कोई क्रिकेट का प्लेयर हो, या किसी और गेम से ताल्लुक रखता हो, या किसी मीडिया से उसका ताल्लुक हो, या किसी फिल्म का हीरो या किसी फिल्म की हीरोइन भी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बात आज समझ लेने की जरूरत है कि यहां पर वो शख्सियत है कि जो बादशाहों का बादशाह और दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी कि जिसके मद्दे मुकाबिल कोई ना खड़ा हो सका, और ना कल था और ना आज है और ना आने वाले वक्त में कभी उसके मुकाबिल कोई आ सकेगा। जब वो सेलिब्रिटी किसी शख्स को अपने काम और अपने मिशन की तकमील के लिए कॉल करता है, तो उस शख्स का जोशो जज्बा जो है वो काबिल दीद नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, इस जोशो जज्बे में जहां पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी उसी जोशो जज्बे का मुजाहरा करते हुए उसके कलाम को लेकर दूर दूर तक गए और उसके कलाम की मुनादी करते रहे, तो मेरे भाई मेरी बहन, आज खुदावंद यीशु मसीह के हम भी पैरोकार हैं। वैसे ही जोशो जज्बा जैसा कि उसके 12 शागिर्दों में था, हम में भी होगा। लेकिन क्या हकीकत में हम उस जोशो जज्बे की हकीकी रीजन को पहचान पाए कि उस जोशो जज्बे की हकीकी रीजन क्या थी? दोस्तों, हकीकी वजह उनकी जिंदगी में यह थी कि उन्होंने ख्रिस्तुस को पा लिया था, उनको ख्रिस्तुस मिल गया था। और बहैसियत पैरोकार, बहैसियत डिसाइपल, बहैसियत खुदावंद के शागिर्द, सवाल यह है कि क्या आज हम भी ख्रिस्तुस से वाकिफ हुए हैं या नहीं? क्या आज हमें भी ख्रिस्तुस मिला है या नहीं? क्या आज हम भी मसीह के नाम से आशना हुए हैं या नहीं? और आज मेरे दोस्तों, याद रखिए कि मसीह की रिफाकत में गुजरा हुआ एक एक लम्हा जिंदगी की तब्दीली का लम्हा कहलाता है, जिंदगी को बदल देने का लम्हा कहलाता है। और आज मेरे दोस्तों, हकीकी मानों में अगर हम ख्रिस्तुस से वाकिफ हुए हैं तो फिर ही सच्चे तौर पर हम उसके कलाम के मुनाद और गवाह भी ठहरेंगे। और अगर आज हम उसके कलाम के मुनाद ठहरे हैं तो फिर सोचने की बात यह है कि मेरी जिंदगी का मकसद उसके कलाम की मुनादी करना है या अपने फेम को बढ़ाना और अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। दोस्तों, आज हमें अपने फेम और अपनी जात की प्रोजेक्शन से उठकर हकीकत में उन शागिर्दों की तरह पूरी दयानतदारी और इसके साथ साथ हलीमी और फरोतनी के साथ खुदावंद के कलाम के सच्चे गवाह ठहरने की जरूरत है। और याद रखिए कि जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो हालात हमेशा अच्छे भी नहीं रहते और हमेशा बुरे भी नहीं रहते। लेकिन जब हम बुरे हालात में गिरफ्तार होते हैं तो यीशु बढ़कर अपनी बाहों में हमें थामता और सच्चे गवाह जो हम उसके ठहरे हैं तो उसका अजर ये देता है कि वो हमें गिरने नहीं देता और अपनी बहाली से हमें उठा खड़ा करता है। और मेरे दोस्तों, आज हमारे लिए ये एक सोचने का मुकाम है, आज हमारे लिए ये अपनी जिंदगियों पर गौर व फिक्र करने का मुकाम है कि क्या आज मैं हकीकत में
यसु मसीह के हकीकी मिशन की तकमील में बहैसियत आला कार अपना किरदार अदा कर रहा हूं या नहीं? क्या आज मैं खुदावन यसु मसीह के कलाम का हकीकी मुनाद और मुबश्शिर ठहरा हूं या नहीं? और मेरे भाई मेरी बहन, आज सुबह खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम उसके कलाम के जिंदा गवाह ठहरें और उसके कलाम की मुनादी अपनी ज़ात, अपनी गुफ्तगू और अपने किरदार से करते रहें। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदा अज़ीम रहम कर और अपनी बुजुर्गी और अपनी शफ़क़त और अपनी सलामती की निगाह हम पर कायम कर, ताकि हम हकीकत में तेरे कलाम अक़दस की मुनादी करते रहें और खुदावन अपने किरदार, अपनी गुफ्तार और अपने इखलाक से प्यारे बाप आसमानी तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दें और तेरी ही तारीफ़ करें। खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और मिलकर यूं कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बलखसूस देखने और सुनने वाले तमाम अज़ीज़ व क़रीब के साथ होती रहे, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और खुदा की सिताइश करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं आज के सारे वक्त के लिए, इन चंद लम्हों के लिए जो हमने खुदा के कदमों में बैठ कर गुजारे। और खुदावन हमारी इस रियासत को कबूल फरमाए। खुदावन आपको कसरत की बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखिए और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर अपने आरा हम तक पहुँचाते रहिए। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन।